Hello traders, welcome to my another video of level and analysis for stock market। तो मैं आपको कुछ लेवल्स कल के भी बता देता हूँ। 16 अगस्त के जो मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिए थे, आप देख सकते हैं कि मार्केट बहुत बड़े गैप डाउन से ओपन हुआ था और गैप डाउन के बाद जो एंट्रीज बनी है वो कॉल्स में बनी है और जैसे ही उनने टारगेट 2 को अचीव किया है, एक कॉल साइड में बहुत अच्छी एंट्री लोगों को मिली होगी और यहाँ से बहुत अच्छा आपने कमाया भी होगा। तो मैं 16 अगस्त के रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करूँ तो बहुत अच्छे लेवल प्रोवाइड करवाए गए थे और जो भी मैंने दिए थे टारगेट वो अचीव भी हुए हैं। और आगे की भी मैं बात कर लेता हूँ 17 अगस्त की। तो 17 अगस्त की अगर मैं बताता हूँ तो 19,400 पे दोबारा एक मेरे को सपोर्ट दिख रहा है। ये सपोर्ट ऐसा है कि यहाँ से मार्केट एक ऊपर पुश ज़रूर लेगी। और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 19,500 का मुझे दिख रहा है। अगर 19,500 क्रॉस करके 19,520 30 तक जाती है तो अपनी कॉल साइड में ज़रूर एंट्री बनाइएगा, जिसमें आपको टारगेट वन मिलेगा 19,545 और 19,587। इसके ऊपर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जो आपको इसके नीचे अगर उसके ऊपर निकलता है तो पुट साइड ही बनेगी, और अगर इस 19,500 को ब्रेक करता है तो ऊपर कॉल साइड ही बनेगी। और यहाँ पर अगर मैं नीचे की बात करता हूँ और एक बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, लेट सपोज अगर 60-70 पॉइंट्स का अगर गैप डाउन होता है और इस लेवल को अगर क्रॉस करता है तो नीचे के टारगेट ही आपको देखने को मिलेंगे 19,358 और 19,320। यहाँ पर आप कॉल साइड देख सकते हैं जहाँ पर आपको एक ऊपर का मूव मिल सकता है। और आई बटन पे जा करके 16 अगस्त के लेवल ज़रूर चेक कीजिएगा, जो मैंने एग्जैक्ट बताए थे वही अचीव हुए हैं और बहुत अच्छे लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ गाइस। और इसके साथ साथ मैंने यस्टरडे आपको आ, जो निफ्टी मिड है उसके भी लेवल्स दिए थे जो स्पेशल था। और उस स्पेशल में मैंने आपको बताया था कि हीरो जीरो ट्रेड आपको बिल्कुल मिलेगा और मिला भी। जब मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुई थी मिड मिड निफ्टी में, तो 8,500 की जो कॉल थी वो 9 रुपए की चल रही थी, जो सीधा पुश करके 50 रुपए तक चली गई थी। आप सोचिए कितना बड़ा एक ह्यूज प्रॉफिट था। और इसी तरह के लेवल्स पाने के लिए यार सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसी तरीके के लेवल्स मैं प्रोवाइड करवाता रहूँ जिससे आपको फ़ायदा मिलता रहे। और अगर मैं बैंक निफ्टी की भी यहाँ पर बात कर लूँ तो वैसे मैं एक ट्रेंड बता देता हूँ जो मुझे अभी लग रहा है कि न्यूट्रल ट्रेंड है। मार्केट लेफ़्ट या राइट यानी ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकती है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 16 अगस्त के देखिए ये भी मैंने एक लेवल्स दिए थे, ये भी ब्रेक हुए और ठीक टारगेट 2 से ये भी कॉल साइड पे ही आपको मिले हैं। और 17 अगस्त की बात कर लूँ तो या तो देखो मार्केट गैप अप ओपन होगी, 100 पॉइंट अगर ऊपर हुई तो कॉल साइड ही सोचिएगा। अगर गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल को ब्रेक करती है जो कि 43,700 या 750 का है, तो आप एक पुट साइड ही ज़रूर सोच सकते हैं। यहाँ पर आप आराम से अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हैं और अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये लेवल्स रहे बैंक निफ्टी के। और मैं बात करता हूँ जो मैंने अभी न्यू शुरू किया है जो कि है फिन निफ्टी। यहाँ पर भी एक अच्छे टारगेट आपको मिल सकता है, इसका तो पास में ही रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर ही जाएगी, 19,700 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 19,663 का है और दूसरा आपको 19,700 का मिलेगा। और अगर मैं नीचे की बात करूँ 17 अगस्त की, तो अगर मान लो गैप डाउन ओपन होती है और इस लेवल को ब्रेक करती है तो यहाँ पर कॉल साइड ही बनाइएगा। गैप डाउन के बाद आपको कॉल साइड ही मिलेगी, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो यहीं पर ही सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से कॉल लीजिएगा। यहीं पर ही अगर इसको ब्रेक नहीं करती है और यहीं पर ही मार्केट सस्टेन करती है तो नीचे ज़रूर जाएगी, यहाँ पर पुट साइड बनाइएगा। तो दोनों साइड आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस होंगे। और अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स देने की। तो लेवल्स कुछ इस तरीके के आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि निफ्टी 50 पे मैंने आपको एक सपोर्ट साइड बताई है 19,300 पे, बहुत बड़ा एक सपोर्ट बैठा हुआ है निफ्टी 50 में, आप देख सकते हैं। और 19,400 पे भी मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया 19,400 से नीचे अगर मार्केट जाती है तो 300 के आसपास ही रुकेगी, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा आप सपोर्ट देख सकते हैं। और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 19,400 क्रॉस करती हुई 500 और 600 तक इसका एक रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है।
तो ये मार्केट का एक बड़ा मूव कल आपको मिल सकता है लेफ्ट या राइट में, यानी कॉल साइड में या पुट साइड में, दोनों तरफ बने रहिएगा। अगर आज देखें तो आज भी रिकवरी निफ्टी 50 ने की है, काफ़ी बड़ा गैप डाउन के बाद पॉजिटिव में बंद हुई है 30 पॉइंट। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा एक अच्छा मूव लिया। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन के बाद मार्केट ऊपर ही रही है, नीचे नहीं आई है। और अगर मैं बाई जोन आपको दूं तो 19,340 के आसपास एक आपके लिए मैं कॉल सजेस्ट करूंगा। आप बुक करके रखिएगा बाई जोन के लिए, और स्टॉप लॉस 19,300 का ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर इससे नीचे जाती है तो सोच लीजिएगा कि मार्केट में काफ़ी गिरावट ही आएगी। और सेल जोन अगर मैं कहूँ, अगर मार्केट 19,600 के आसपास पहुंच जाती है तो पुट साइड लीजिएगा, वहीं पर ही आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करूँ अगर आपकी स्क्रीन पर, तो देखिए 300 पॉइंट नीचे जाने के बाद 150-200 पॉइंट की रिकवरी करनी बहुत बड़ी बात होती है। और आप देख सकते हैं बहुत नीचे गैप डाउन ओपन होने के बाद भी बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूव भी ऊपर की तरफ दिखाया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 44,500 पे बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है, और 44,000 पे भी लग रहा है। और अगर मैं बात करूँ अभी 43,950 पे अगर चल रही है मार्केट, तो अगर 44,000 ब्रेक होता है तो 200, 300, 400 तक के आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर नीचे की बात करूँ तो 800 पे अभी लगभग मुझे दिख रहा है, और अगर ये क्रॉस होता है 150 पॉइंट नीचे अगर जाती है तो आपको 43,500 तक की आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और आप देखो अगर बाई जोन की मैं बात करूँ तो 43,000 550 का मैं आपको बोल सकता हूँ, अगर जाती है तो वहाँ पर आप कॉल साइड बना सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल 100% प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि यही एक लेवल आपको मिल सकते हैं जहाँ पर आप बाई जोन मतलब एक कॉल साइड बना सकते हैं। और उसका आप स्टॉप लॉस रखिएगा 43,550 की। और अगर पुट साइड के लिए मैं बताऊँ तो 44,300 मार्केट ज़रूर टच कर सकती है कल की डेट में। तो वहाँ पर आप अगर पुट का एक साइड बनाएंगे तो वहाँ पर आपको एक प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर मैं फिन निफ्टी की भी बात कर लूँ तो आप देखिए मैंने जैसे नियरली अभी बताना शुरू करा है ये लेटेस्टली, तो 19,586 पे एक अच्छा आप सपोर्ट देख सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ भी मार्केट देख सकते हैं, जो कि 400, 300 तक जा सकती है। ज़्यादा इसमें गैप नहीं रहता है, 100-150 पॉइंट में एक एज्यूम कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो आप इस पे एंट्री एक अच्छी बना सकते हैं। और बाई जोन में आपको 19,440 के आसपास ही दूंगा, जो आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और इसमें स्टॉप लॉस आप 19,400 तक का ले सकते हैं। और सेल जोन में अगर जाती है मार्केट तो 19,700 तक का मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ पर अगर जाती है तो वहाँ पर आप पुट साइड आराम से बना सकते हैं। DIIs की बात करूँ तो देखिए आज ये दोनों बाय के मूड में ही बैठे हुए थे, सेल भी किया है लेकिन बाय भी हुआ है, बाय ज़्यादा हुआ है। तो 722 आप पॉजिटिव देख सकते हैं, इतना करोड़ का इन्होंने ज़्यादा बाय किया है। आप देखिए जब भी चीज़ सस्ती मिलेगी तो यार लोग खरीदेंगी, हम भी खरीदेंगे ही। वही चीज़ हुई है जब काफ़ी गैप डाउन से मार्केट ओपन हुई तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग आई और मार्केट ऊपर की तरफ ही मूव करी है। और वहाँ पर DIIs ने भी फ़ायदा उठाया, DIIs ने काफ़ी ज़्यादा खरीदा, क्योंकि वो भी इसी फिराक में है कि मार्केट गिरे तो सस्ते में ही खरीदा। तो यहाँ पर भी देखो 2,406 करोड़ का उन्होंने बाई किया है। और अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लूँ तो सिर्फ IT सेक्टर ही मेरे को थोड़ा न्यूट्रल लग रहा है। बाकी डाउ जोन्स में काफ़ी तेज़ी है, फ्यूचर में भी काफ़ी तेज़ी है। और हांगकॉन्ग और जापान में काफ़ी ज़्यादा एशिया मार्केट में कमज़ोरी दिख रही है। हमारे पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोनों साइड आप अपनी एंट्री खोजिएगा पुट और कॉल पर, जहां पर आपको फ़ायदा मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए। इसी तरह मैं लेवल्स प्रोवाइड करवाता रहूँगा और पूरी कोशिश करता रहूँगा कि आप प्रॉफिट अच्छा कमाएं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।